हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 इंग्लिश के 3 सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लेटर। ठीक है, जो लेटर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन लेटर को देखेंगे और ये भी देखेंगे कैसे आप बोर्ड की कॉपी देख सकते हो। बोर्ड की कॉपी आप क्या कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखोगे लेटर, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। देखो, बोर्ड की कॉपी पे जब बना के लिखोगे तभी यार आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस ट्रिक को सीखना है, कैसे आपको एग्जाम में बना के लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और एकदम मस्त तरीके से पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं पहला नंबर लेटर चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको लेटर कौन सा लिखना है। राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, आपको एक पत्र लिखना है। किसको? मेयर, अर्थात मेयर का क्या मतलब होता है? मेयर का क्या मतलब होता है? महापौर। तो आपको एक पत्र लिखना है। किसको? मेयर अर्थात महापौर को। अबाउट इश्यू का मतलब मुद्दे में, किस मुद्दे के बारे में? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल का मतलब तो समझते हो, वही आपका पन्नी, बोतल, ये सारी चीजें। सॉलिड वेस्ट का मतलब सॉलिड वेस्ट अर्थात ठोस अवशिष्ट। वेस्ट का मतलब ठोस मटेरियल। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ है। वेस्ट का मतलब अवशिष्ट। तो सिंपल ये समझ सकते हो कि आपको अपने मेयर के लिए, जो नगर का मेयर है अर्थात जो आपका महापौर है, उनको एक पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अर्थात जो आपका मतलब कूड़ा करकट से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे जो बोतल, पन्नी, कूड़ा, ये सारी चीजें हैं, फैली हुई है, गंदगी है, तो इसको निवारण के लिए आपको मेयर को एक पत्र लिखना है अपने नगर के। ठीक है, तो ये है इस लेटर का मतलब। आपको अपने मेयर, अपने नगर के मेयर को एक पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो मतलब कूड़ा करकट है या बोतल, पन्नी, ये सारी चीजें फैली होती, तो इसके लिए आपको मेयर अर्थात महापौर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है वो आपको समझाते हैं पूरा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, आप एक पत्र लिख रहे हो तो आपको अपना एक क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारा एड्रेस है किदवई नगर कानपुर। ठीक है, कानपुर का एड्रेस हम डाल रहे हैं किदवई नगर कानपुर। जो भी आपका एड्रेस हो, सिंपल आपको अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे हमने लिखा किदवई नगर कानपुर, हमने अपना एड्रेस डाल दिया। ठीक है, पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। तो आपने अपना एड्रेस लिखा, जो भी आपका एड्रेस हो। पहले हमने लिखा किदवई नगर कानपुर। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको आज की तारीख डाल देना है। जो भी तारीख हो आज की, तो हमने लिखा 21 जनवरी 2024 अर्थात 21 जनवरी 2024। जिस तारीख को आपका पेपर हो उस दिन की डेट डाल देना। फिर क्या आप किसके ऊपर लिख रहे हो? द मेयर ऑफ कारपोरेशन। ठीक है, अर्थात कारपोरेशन का मतलब नगर और मेयर का मतलब महापौर। अपने नगर के महापौर को हम क्या लिख रहे हैं? एक पत्र लिख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आप मेयर को एक लेटर लिख रहे हो, तो आपने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर, तारीख डाली 21 जनवरी 2024। फिर किसको लेटर लिख रहे हो वो लिखो, द मेयर ऑफ कारपोरेशन अर्थात नगर के मेयर अर्थात महापौर को एक पत्र लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, किसी भी चीज का लेटर लिखो इसी टाइप से लिखना। पहले अपना एड्रेस, तारीख डालो, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो उसको लिख दो। ठीक है, फिर डालो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? सब्जेक्ट का ये मतलब होगा कि आप किस लिए लिख रहे हो लेटर, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका क्या मुद्दा है जो लिख रहे हो आप। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। यहीं से उठा के लिख देना, अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो हमने लिखा अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। सब्जेक्ट यहीं से आपको उठा के लिख देना है, जो आपका ये है ना, यहाँ से हमने लिखा अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इतना लिख देना। फिर इसके बाद नीचे से आपको लिखना है डियर सर, श्रीमान जी। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसके डियर सर लिखने के बाद आपको अपने बारे में बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ ये समस्या है, मतलब जो डिस्पोजल वेस्ट, आपकी वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट है, जो आपका मतलब कूड़ा करकट है, पन्नी, बोतल, ये सारी चीज़ें फैली रहती है कूड़ा करकट में, तो आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें फैली रहती हैं जहां आप साफ करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए लिखना आई एम XYZ। XYZ का क्या मतलब? यहाँ पे नाम लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? अपना नाम लिखा जाता है। तो हमने XYZ लिख दिया, जो भी आपका नाम हो आप लिख सकते हो। आई एम XYZ का मतलब आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, मान लो आई एम, कोई भी नाम लिख सकते हो, मयंक, मान लो आई एम मयंक। ठीक है, आई एम मयंक आ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। ठीक है, पहले आपको आई एम मतलब मैं हूँ और नाम लिख दो। ठीक है, मैं मयंक हूँ, मान लो मयंक नाम लिख दिया हमने, तो मैं मयंक हूँ ए रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। निवासी हूँ कहाँ का? किदवई नगर कानपुर का। तो मेरा नाम मयंक है और मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ, इसका ये मतलब हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहे हो? टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है,
टू यू आपको, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ आपको अबाउट किसके बारे में, इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। जो हमारे मोहल्ले या हमारे इलाके पे जो कूड़ा करकट है, ठीक है, जो कूड़ा करकट है उसके संदर्भ में मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। तो वही चीज़ लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। टू यू आपको, मैं मतलब आपको एक पत्र लिख रहा हूँ टू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, अर्थात जो हमारे इलाके में जो गंदगी है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है, डिस्पोजल है, वो जो फैला हुआ उसकी सफाई के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। फिर देखो आगे आपको समझ में आएगा, आगे लिखा पीपल इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज या जो हमारे इलाके के लोग हैं, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, अर्थात गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, ऑन द रोड्स, ठीक है, सड़कों पे फेंक देते हैं, एंड सोसाइटी पार्क, और जो आपके सोसाइटी के पार्क हैं, ठीक है, वहाँ पे फेंक देते हैं। हमने लिखा पीपल इन आवर सोसाइटी, जो हमारे इलाके के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कूड़ा करकट सड़कों पे फेंक देते हैं और सोसाइटी के पार्कों में फेंक देते हैं, ठीक है, मतलब कूड़ा करकट फेंक देते हैं, इसीलिए हम आपका मेयर को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सिंपल लिख देना। फिर लिखा मेनी एनिमल्स लाइक काउच, मतलब कई जानवर लाइक काउच, जैसे कि गाय, डॉग्स, कुत्ते एंड अदर स्ट्रीट एनिमल, और क्या, अन्य गली के जानवर, ठीक है, गली के जानवर या सड़क के जानवर, ठीक है। ईट दीज प्लास्टिक एंड डाई, मतलब ईट दीज प्लास्टिक, अर्थात ये जो प्लास्टिक या कूड़ा करकट इसे खा लेते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया, ये जो सोसाइटी में मतलब कूड़ा करकट लोग फेंक देते हैं, इसके कारण कई जानवर जैसे गाय, कुत्ते और अनेक या अन्य जो आपके सड़कों के जानवर हैं वो क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को खाते हैं और डाई अर्थात मर जाते हैं। तो दी सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर जो सफाई कर्मचारी है, डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका सोसाइटी में लोग गंदगी कर देते हैं जिसके कारण कई जानवर मर जाते हैं इस प्लास्टिक को खाकर, तो और जो सैनिटेशन वर्कर अर्थात जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो इसलिए आप क्या चाहते हो, अब वो लिखो, आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, इस तो मैं चाहता हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आपसे, मैं आपसे चाहता हूँ, टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट का मतलब अतिशीघ्र एक्शन, तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप इस पर, ये जो समस्या, इस समस्या पर अतिशीघ्र कोई एक्शन ले, ठीक है। ये जो समस्या है मतलब जो कूड़ा करकट फैला दिया जाता है जिसके कारण कई जानवर मर जाते हैं, और जो सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर, सफाई कर्मचारी वो भी सफाई ढंग से नहीं करते, ठीक है, अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाते, तो मैं इसके लिए चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप कोई इस पर एक्शन जल्द से जल्द ले। फिर लिख देना आई शैल बी, ठीक है, यहाँ पे आई सेल बी कर लेना, यहाँ पे बी ई होगा, ठीक है। आई सेल बी ईगरली वेटिंग, ठीक है, मैं आपका क्या करूँगा, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, वेटिंग वाला इंतजार, मैं बेसब्री से इंतजार करूँगा फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आपके द्वारा लिए गए एक्शन का, मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूँगा। फिर लिख देना योर फेथफुली, अपना नाम, ठीक है, जो आपका नाम हो वो आपको लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से लेटर लिखा जाता है, सिंपल लेटर था एकदम, आपको अपने मेयर को लिखना था जो कूड़ा करकट इलाके में फैला होता उसके लिए। तो सबसे पहले आपने अपना पता लिखा, जो आपका एड्रेस है, हमने लिखा कि किदवई नगर कानपुर, डेट डाला, और किसको लिख रहे हो, मेयर को, तो द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन अर्थात नगर के महापौर को। फिर सब्जेक्ट क्या है, अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये लिख दिया। फिर डियर सर, फिर हमने लिखा आई एम, अपना नाम लिखोगे, आई एम मयंक, आ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मेरा नाम मयंक है, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारे मोहल्ले में कूड़ा करकट है उसको बताने के लिए, ठीक है। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कूड़ा करकट को सड़कों पे और सोसाइटी के पार्कों पे फेंक देते हैं, जिससे जो जानवर है, गाय, कुत्ते और अन्य जो सड़कों के जानवर हैं वो क्या करते हैं, इसे खाते हैं, इस प्लास्टिक को, और मर जाते हैं। दिस सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, इसे अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाते, अर्थात सफाई सही ढंग से नहीं करते, जिसके कारण जानवर मारे जाते हैं, ठीक है। आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू मैं आपसे चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट एक्शन अर्थात अतिशीघ्र आप एक्शन लें, मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप इस समस्या पे अतिशीघ्र एक्शन लें। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं क्या करूँगा, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूँगा
किस चीज़ का? कि आपके द्वारा लिए गए एक्शन का। मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर लिख देना योर फेथफुली, अपना नाम लिख देना। ठीक है, तो इस टाइप से लेटर लिखोगे तो भैया एग्जामिनर भी आपको पूरे पूरे 10 नंबर देगा। ठीक है, देख सकते हो तभी हमने आपको बोर्ड की कॉपी पे लिख के बताया जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला लेटर कंप्लीट हुआ। आप चलते लेटर नंबर 2 की ओर। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो अगला नंबर लेटर, देख सकते हो कौन सा है? राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अर्थात आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उस पर बुक्स की क्या हो गई है? शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, बुक की क्या हो गई? कमी हो गई है, जिसके कारण आपको कंप्लेन करनी है जिसको? कॉलेज के प्रिंसिपल को। ठीक है, और उसके लिए एक पत्र लिख रहे हैं। मतलब आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में बुकों अर्थात किताबों की क्या हो गई है? शॉर्टेज, कमी हो गई है, जिसके लिए आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है ट्रिक से जिससे आपको पूरे 10 नंबर मिले, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो आपको सिंपल ये तो समझ में आया किस पर लेटर लिखना है। हमें लाइब्रेरी में जो बुक की शॉर्टेज हो गई है इसको बताने के लिए, इसकी कंप्लेन करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। तो देखो पत्र लिखने की एक ट्रिक ये होती है, सबसे पहले आपको जैसे आपके जो लाइब्रेरी पे बुक की शॉर्टेज इसके लिए लिख रहे हो, आप किसी भी चीज़ का लेटर लिखो, किसी भी टॉपिक का लेटर लिखो। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले जैसे आप लेटर लिख रहे हो, आप अपना एड्रेस और अपना नेम लिखो। ठीक है, आप अपना एड्रेस और अपना नेम लिखो। सबसे पहले मान लो हमने अपना नेम लिखा, मान लो हमारा नाम मयंक कुमार है। ठीक है, तो हमने लिखा मयंक कुमार, फिर अपना एड्रेस लिखा किदवई नगर कानपुर। ठीक है, सिंपल ये याद रखो, किसी भी चीज़ का लेटर लिखो सबसे पहले जैसे आप लेटर लिख रहे हो अर्थात आप क्या हुए? सेंडर, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, और अपना एड्रेस लिखना और अपना नाम लिखना है। हमने लिखा मयंक कुमार किदवई नगर कानपुर। ठीक है, मयंक कुमार नाम है हमारा और किदवई नगर कानपुर के हम रहने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से आप जहां के रहने वाले हो, आपका जो नाम हो इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर जिस तारीख पे लेटर लिख रहे हो उसको लिखो। जैसे हम लिख रहे हैं 21 जनवरी 2024 को, हमने लिखा 21 जनवरी 2024। ठीक है, आप जिस तारीख को पेपर देना उस तारीख की डेट यहाँ पे डाल देना। ठीक है, फिर क्या करना है? आपको कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हो उस कॉलेज का नाम डाल दो और वो कॉलेज कहाँ का वो डाल दो। हमने लिखा दी प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आकाश इंटर कॉलेज कानपुर। जो भी कॉलेज के लिए आप लिख रहे हो उस कॉलेज का नाम डाल दो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है आपका, हमने आकाश इंटर कॉलेज लिख दिया कानपुर। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से आपको लिखा जाता है। पहले अपना नाम लिखो, फिर अपना एड्रेस लिखो, फिर तारीख डाल दो आज की, फिर जैसे हमने लिखा दी प्रिंसिपल, अब हम प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं किसका? आपके कॉलेज के लिए, तो आकाश इंटर कॉलेज कानपुर इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, आसान एकदम। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का क्या मतलब हो जाएगा? सब्जेक्ट का भैया ये मतलब हो जाएगा कि आप किस चीज़ के मतलब जो लेटर लिख रहे हो उसका टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वो कहलाएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आपका? शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो बस यहीं से उठा के ये लिख देना, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक की शॉर्टेज है, इस सब्जेक्ट पे हम लेटर लिख रहे हैं। तो बस यही चीज़ आपको लिख देना सब्जेक्ट पे, आसान एकदम। शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, आप किसी चीज़ पे लिखो, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला लेटर लिखो तो लिख देना फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। सब्जेक्ट इसी टाइप से आपको डालना और ऊपर तो सेम यही रहेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई का लिखना तो उसमें आपको किसको लिखना होगा? इलेक्ट्रिक सप्लाई पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना होगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको लेटर लिख रहे हो उसका। ठीक है, पहले हमने अपना लिखा, फिर तारीख डाली, फिर जिसको लेटर किसको लिख रहे हो? प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को लिख दिया। फिर सब्जेक्ट में लिखा शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अब आपको लिखना है कैसे? नीचे देखो, पहले लिखना है डियर सर। ठीक है, श्रीमान जी, तो हमने यहाँ से लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। ये सिंपल लिख लोगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, क्योंकि आप भैया कॉलेज को लिख रहे हो तो आप उसके विद्यार्थी भी तो होगे। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, तो हमने लिख दिया मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। फिर लिखा गया आई वुड लाइक टू ड्रॉ। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ मतलब मैं चाहूंगा, क्या चाहूंगा? ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। काइंड अटेंशन का क्या मतलब हो जाएगा? ठीक है, अटेंशन का यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा? सबसे पहले ये समझो। ठीक है, आपसे कहा गया काइंड अटेंशन, अटेंशन का मतलब निकलेगा ध्यान। ठीक है, और ड्रा योर काइंड अर्थात आकर्षित करना। ठीक है, और फिर टू दी लाइब्रेरी अर्थात इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा। ठीक है, मैं आपका ध्यान लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या अर्थ निकलेगा? मैं आपका ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान और लाइब्रेरी, तो मैं आपका ध्यान लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। फिर लिखना दी नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इन
इज इनसफिशिएंट, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स अर्थात जो किताबों की संख्या है, केप्ट अर्थात खाली हो गई है, इन द लाइब्रेरी पुस्तकालय में, इज इनसफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका सेम ये मतलब हुआ सिंपल कि द नंबर ऑफ बुक्स अर्थात जो किताबों की संख्या है, केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का क्या मतलब हो जाएगा? अपर्याप्त, ठीक है। इनसफिशिएंट का मतलब हो जाएगा अपर्याप्त, अर्थात इसका क्या मतलब होगा कि जो किताबों की संख्या वो लाइब्रेरी में अर्थात पुस्तकालय में अपर्याप्त है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी है, अपर्याप्त कहो या कमी कहो, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल को क्यों पत्र लिखा है? क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है। तो पहले लिखा गया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी, मैं आपका ध्यान अपने मतलब जो कॉलेज का पुस्तकालय है उसकी ओर केंद्रित करना चाहता हूँ या खींचना चाहता हूँ। द नंबर ऑफ बुक्स जो आपका मतलब पुस्तकों की संख्या या किताबों की संख्या है, केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट, ठीक है। केप्ट का मतलब हो जाएगा रखी, जो मतलब पुस्तकालय में रखी हुई किताबें हैं उनकी संख्या जो इनसफिशिएंट अर्थात अपर्याप्त है, ठीक है। जो किताबों में पुस्तकें रखी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। सो इसलिए हम क्या चाहते हैं? एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? अर्थात अनुभव की, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग अर्थात अनुभव, शॉर्टेज का मतलब जो कमी है, लेटेस्ट एडिशन का मतलब नए संस्करण की, अर्थात जो अभी नई प्रकाशित हुई है। नए संस्करण का लेटेस्ट एडिशन का मतलब जो अभी नई प्रकाशित हुई, जैसे 2024 में जो नई बुक आई हैं उनकी हम चाहत रखते हैं ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। अर्थात कॉलेज की लाइब्रेरी में जो आपका अनुभवी, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभवी जो नई संस्करण की किताबें हैं उनकी कमी है, ठीक है। उनकी क्या है? कमी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका यहाँ से देखो पूरा अर्थ यहाँ से निकलेगा द नंबर ऑफ बुक्स से, ठीक है। यहाँ से निकलेगा कि मैं पुस्तकालय में जो केप्ट अर्थात रखी, तो पुस्तकालय में रखी पुस्तकों की संख्या जो है वो अपर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त है। फिर कहा गया सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका यहाँ से अर्थ निकलेगा, देखो लेटेस्ट एडिशन, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए हम कॉलेज पुस्तकालय में, ठीक है, जो कॉलेज का पुस्तकालय उसमें क्या करना चाहते हैं? उसमें हम नवीनतम संस्करण, लेटेस्ट एडिशन अर्थात नवीनतम संस्करण की पुस्तकों की कमी को अनुभव करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि जो हमारे कॉलेज में नवीनतम लेटेस्ट एडिशन अर्थात जो नई किताबें हैं उनकी कमी है हमारे कॉलेज में, इसका हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे कॉलेज के पुस्तकालय में जो नई किताबें होनी चाहिए वो नहीं है, तो उनकी शॉर्टेज अर्थात उनकी कमी का हम अनुभव करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? यहाँ पे इसका यहाँ से मतलब निकलेगा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी, मैं आपका ध्यान कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट, अर्थात जो किताबों की संख्या लाइब्रेरी में वो क्या है? वो अपर्याप्त है। सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, इसलिए क्या करना चाहता है? देखो पहले तो बताया कि नंबर ऑफ बुक जो है वो कमी है, ठीक है, वो अपर्याप्त है। फिर कहा गया इसलिए हम आपका, ठीक है, इसलिए हम जो नई संस्करण की बुकें हैं, ठीक है, जो नई किताबें हैं उनकी कमी को अनुभव करते हैं। जो कॉलेज की लाइब्रेरी उसमें नई संस्करण की किताबों की कमी को हम अनुभव करते हैं, ठीक है। मतलब नई किताबों की कमी है, जैसे 2024 में जो किताबें हैं उनकी कमी है वहाँ पे, तो हम उसको अनुभव करते हैं। फिर लिखा गया इट वुड बी रियली ग्रेट, इट वुड बी रियली ग्रेट अर्थात इट वुड बी रियली ग्रेट इफ़ देयर वुड बी इनफ, इनफ का क्या मतलब हो जाएगा? पर्याप्त बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। हमने लिखा कि आपका क्या लिखा कि इट वुड बी रियली ग्रेट, इट वुड बी रियली ग्रेट अर्थात यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा। रियली मतलब वास्तव में, ग्रेट अर्थात बहुत अच्छा, यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा। कब? इफ़ का मतलब यदि, देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, जब आपका जो लाइब्रेरी है उसमें इनफ अर्थात पर्याप्त मात्रा में किताबें हों, ठीक है। या इट वुड बी रियली ग्रेट, यह बहुत अच्छा होगा। कब? जब इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, अर्थात जब किताबें क्या हों लाइब्रेरी में पर्याप्त मात्रा में हो। इनफ का मतलब पर्याप्त। सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, जिससे कि हम अपने नॉलेज अर्थात ज्ञान को भी क्या कर सकेंगे? अपग्रेड कर सकेंगे अर्थात उन्नत कर सकेंगे, ठीक है। इसका यहाँ से मतलब निकला इट वुड बी रियली ग्रेट अर्थात यह बहुत अच्छा होगा। इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, यदि क्या हो? आपका जो लाइब्रेरी में है किताबें क्या हो? पर्याप्त। इनफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में हो, तो यह बहुत अच्छा होगा, ठीक है।
फिर कहा गया सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपने ज्ञान को भी उन्नत कर सकेंगे। अपग्रेड का मतलब उन्नत करना, उन्नत कर सकेंगे। फिर लास्ट लाइन का अर्थ है लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब हो जाएगा, आशा करना, अर्थात मैं आशा करता हूँ टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया का, रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, रिगार्डिंग दिस मैटर का क्या मतलब हो जाएगा, इस मामले के बारे में मैं क्या करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अर्थात आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया का, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के बारे में या इस समस्या के बारे में। तो मैं इस मामले में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि आपका मतलब जो लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी है, इस मामले में मैं आपकी प्रतिक्रिया का प्रतीक्षा करूंगा कि आप इस पे कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, फिर लिख देना योर फेथफुली, और यहाँ पे XYZ की जगह अपना नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भैया लेटर लिखा जाता है। फिर से एक बार समझ लो, बता दे, थोड़ा सा कम समझ में आओ तो देखो, पहले अपना नाम, एड्रेस लिखना, फिर तारीख डालना, फिर प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो और कहाँ के कॉलेज के लिए वो लिख दो, फिर सब्जेक्ट क्या है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, फिर यहाँ से लिखना डियर सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दी लाइब्रेरी, मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर खींचना चाहता हूँ। द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट, जो नंबर ऑफ बुक्स अर्थात जो किताबों की संख्या है वो क्या है, लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय में अपर्याप्त है। इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त है। सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। सो वी हैव बीन, इसलिए हम चाहते हैं, एक्सपीरियंसिंग अर्थात अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं शॉर्टेज लेटेस्ट एडिशन बुक्स। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन का मतलब जो नई संस्करण की किताबें हैं, हम उनकी शॉर्टेज अर्थात कमी का अनुभव करते हैं। कहाँ, कॉलेज की लाइब्रेरी में। हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जो नई संस्करण की किताबें हैं उनकी कमी का अनुभव करते हैं। इट वुड बी रियली ग्रेट, यह बहुत अच्छा होगा यदि देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, यदि क्या हो, ये जो आपकी मतलब लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी है ये पर्याप्त मात्रा में पूरी कर दी जाए। सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, जिससे कि हम अपने नॉलेज अर्थात ज्ञान को अपग्रेड, उन्नत कर सके। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, तो लुकिंग फॉरवर्ड अर्थात आशा करता हूँ योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया का, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले के बारे में, इस मामले के बारे में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया का मैं आशा करता हूं या प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, कि मतलब जब आप इस पे क्या ले, कोई एक्शन ले, उसका मैं प्रतीक्षा करूंगा। फिर लिख देना योर फेथफुली, आपका विश्वास पात्र XYZ, अपना नाम लिख देना। ठीक है, तो इस टाइप से भैया आपको लेटर लिखा जाता है। 10 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप से आप लिखते हो, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, समझ गए होगे। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आप चलते लेटर नंबर 3 की ओर, वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो इस वाले लेटर को भी देख ले सकते हो। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये लेटर जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आज एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। बस आपको एक एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, खुद से अपनी तरफ से बना के लिखो। ठीक है, नहीं रटने को तो रट लोगे तुरंत, लेकिन आपको अपनी मन से बना के लिखना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है इस लेटर पे, पहले इसका अर्थ समझो। राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अर्थात DM को। ठीक है, जो आपके जिले का न्यायाधीश होता है DM, उसे पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अर्थात कंप्लेन करने के लिए अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, अर्थात आपका जो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का क्या मतलब होगा, रुक रुक कर आती हुई या खराब होती हुई। ठीक है, अर्थात आपको बिजली की जो समस्या है, ठीक है, बिजली आपूर्ति जो बार बार खराब हो रही उस समस्या पर, ठीक है, आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना है। और इन योर लोकेलिटी अर्थात आपके इलाके की, तो इसका पूरा मतलब ये होता है कि आपके इलाके में बार बार खराब होती हुई बिजली की समस्या के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेन लेटर लिखना है। ठीक है, कि हमारे यहाँ हमारे इलाके में आपकी बिजली जो है बहुत खराब तरीके से आती है। ठीक है, हमेशा खराब हो जाती है, तो इस समस्या से आपको निदान पाने हुए तो किसको पत्र लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए कि पत्र आपको लिखना क्या है इसमें। ठीक है, तो इतना तो समझे, DM को पत्र लिखना है हमारी बिजली खराब है। ठीक है, इलाके की बिजली जो है बार बार खराब हो जाती है, इसलिए पत्र लिखना है। तो देखो पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, इस लेटर को अगर समझ गए तो आप किसी भी का लेटर लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी टॉपिक का। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे आप लेटर लिख रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो लेटर लिख रहा है उसका पहले एड्रेस डाला जाता है। ठीक है, सेंडर एड्रेस पहले डाला जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने सेंडर एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। ठीक है, मान लो हम किदवई नगर से हैं तो हमने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। ठीक है, पहले जो सेंडर अर्थात जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस पड़ेगा, हमने लिखा किदवई नगर कानपुर, इतना लिख दिया। फिर आपको डेट डालनी, जिस डेट पे लेटर लिखा जा रहा है।
तो हमने लिखा 21 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो हमने लिखा 21 जनवरी 2024। इसी टाइप से आप पेपर जिस दिन हो, जिस डेट के दे रहे हो, उस दिन आप डेट डाल देना, ठीक है। फिर आपको किसके लिए लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। और जब हम कानपुर में रहते हैं तो कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, ठीक है। सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एड्रेस डाला, क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं तो हमने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। फिर आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है 21 जनवरी 2024। फिर क्या करना है, फिर आपको किसको लिख रहे हो पत्र, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और वो भी कहाँ के होंगे, कानपुर के। तो हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, ठीक है। आप जहाँ के रहने वाले हो आप उस टाइप से लिख देना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का क्या मतलब, सब्जेक्ट का ये मतलब कि आप किस चीज़ पे पत्र लिख रहे हो, ठीक है। ये आपका लेटर लिखने का पूरा ढंग होता है, ठीक है। तो आप किस चीज़ पे लिख रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो हमने यहाँ से लिखा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, अर्थात जो बिजली बार बार खराब हो जाती है उस समस्या पे हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट डाल देना है। अगर कहीं ये इलेक्ट्रिक सप्लाई की जगह वाटर सप्लाई होता तो हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि पानी की भी समस्या होती है इलाके पे। तो इस टाइप से अगर वाटर सप्लाई का पेपर में आता है तो आपको सेम इसी तरह करना है, बस इलेक्ट्रिक हटा के वाटर लिख देना है। आप क्या करना है, नीचे से देखो यहाँ से लिखना है डियर सर, ठीक है। आप मतलब डियर सर का मतलब ये हो जाएगा कि श्रीमान जी, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अपना जिस इलाके पे रहते हो, ठीक है, वहाँ कैसे आपका समस्या उसके बारे में बना के लिख देना है। तो पहले लिख सकते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, किदवई नगर का हमने लिखा। तो इसी टाइप से आपको लिखना है आई एम ए रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ का लिख देना। हमने लिखा आई एम ए रेसिडेंट, अर्थात मैं निवासी हूँ, कहाँ का, किदवई नगर कानपुर का, अर्थात मैं किदवई नगर कानपुर का एक निवासी हूँ। फिर हमने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मतलब मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ यू टू, देखो यू है ना, यू का मतलब आपको आ जाएगा। तो मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ टू शो, प्रदर्शित करने के लिए, दी प्रॉब्लम, समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, अर्थात मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो इलाके में बिजली बार बार खराब हो जाती उस समस्या को लेकर, ठीक है, उस समस्या को आपके सामने शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। किसको लिख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो पत्र लिख रहा हूँ। फिर क्या लिखना है, फिर आपको अपनी समस्या बताने की, ये जो आपका सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई बार बार खराब हो रही है, इससे आपको क्या समस्या हो रही। तो हमने लिखा वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, हम जो है बहुत कठिन परिस्थिति में है। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में है। फिर लिखा गया चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अर्थात देखो जब लाइट चली जाएगी, लाइट खराब होगी तो सड़कों पे क्या होगा, अंधेरा होगा। तो वही कहा गया डार्कनेस, अर्थात अंधेरे में क्या हो गया, इंक्रीज रोड एक्सीडेंट, अर्थात देखो कहा गया ना चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अर्थात अंधेरे में जो आपके रोड एक्सीडेंट है उनका भी चांस बढ़ गया है, ठीक है। इसका ये कह सकते हो कि अंधेरे पर सड़क में दुर्घटना की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। फिर लिखा गया स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, और इससे क्या हो रहा है, विद्यार्थी जो हैं वो भी आर नॉट एबल, अर्थात वो भी अपनी स्टडी को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली मतलब सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, देखो पहले हमने लिखा आई एम रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, यू टू शो, आपको प्रदर्शित करने के लिए, दी प्रॉब्लम, इस समस्या को, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, अर्थात आपको मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में जो बार बार खराब होती हुई बिजली की समस्या है उसको प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं एक बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ, ठीक है। मतलब वी आर मतलब हम बहुत कठिन परिस्थिति में है। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अर्थात बिजली आपूर्ति का बार बार खराब होना जो है उससे क्या हो रहा है, अंधेरे पर सड़क में दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। और स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक है, जिससे जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी स्टडी को प्रॉपरली अर्थात सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना सिंपल। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से लिखना है आप इनसे क्या चाहते हो। हम चाहते हैं कि ये इस पर कोई एक्शन ले जिससे क्या हो, ये बिजली आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाए। तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू टेक प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब हो जाएगा, अति शीघ्र, प्रॉम्प्ट एक्शन अर्थात अति शीघ्र प्रतिक्रिया दे। सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, अर्थात बिजली आपूर्ति विभाग जो है, कुड, ये आपका
ठीक है, यहाँ पे कुड टेक एनी एक्शन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई वांट टू टेक अर्थात मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, प्रॉम्प्ट एक्शन अर्थात अतिशीघ्र प्रतिक्रिया दें। ठीक है, जो मैंने लेटर में आपको बताया कि ये समस्या, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अतिशीघ्र प्रतिक्रिया दें, जिससे कि सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, जिससे कि जो बिजली आपूर्ति विभाग है वो इस पर कोई एक्शन ले सके, इस पर कोई कार्यवाही कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अतिशीघ्र निर्णय ले, जिससे क्या हो, जो बिजली आपूर्ति विभाग है वो तुरंत इस समस्या निदान कर सके। ठीक है, तो ये समझ में आया। फिर लिख देना आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री। मैं इस बात का मतलब, ये जो लेटर हमने लिखा इसके खिलाफ जो आप कार्रवाई करेंगे उसका मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। ठीक है, दी एक्शन टू बी टेकन, देखो कहा गया ना, एक्शन का मतलब आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस पर मैं क्या करूंगा, बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपके द्वारा की गई कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर लास्ट पे क्या लिख देना है, आपको अपना नाम लिखना है, योर फेथफुली, आपका विश्वास पात्र। ठीक है, XYZ यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। बस इस टाइप से पूरा लेटर लिखना है। ठीक है, इसी टाइप से आप पूरा लेटर लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पर। बस अपना यहाँ पे पहले एड्रेस डालना, फिर तारीख डालना, जिसको लिख रहे हो वो लिख दो, फिर सब्जेक्ट क्या, क्यों लिख रहे हो, किस सब्जेक्ट में लिख रहे हो तो वो लिख देना है। हमने लिखा, क्या लिखा कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये लिख दिया। फिर आपको अपने हिसाब से बना के लिख देना, बता देना हम कहाँ के निवासी हैं, हम क्यों पत्र लिख रहे हैं पहले ये बताना। फिर उसके बाद आपकी क्या समस्या, वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में, वो लिख देना। फिर आप क्या चाहते हो इनसे, क्यों पत्र लिख रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप इस जो आपका मतलब बिजली की समस्या उस पर जल्दी कार्रवाई करें, जिससे जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इस पर कोई एक्शन ले सके। फिर लिख दिया कि मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर योर फेथफुली XYZ। ठीक है, तो इस टाइप से लेटर लिखा जाता है, पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से इसी टाइप से लिख देना। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट लेटर हम सारे करा रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ देख लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।